श्री महावीर स्वामी की देवादि देवी प्रथम तीर्थंकरादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की परम पूजनीय श्री भगवान श्री अमित गति स्वामी जी महामुनिराज की परम पूजनीय श्री भगवान श्री मातुल स्वामी जी महामुनिराज की प्रातः स्मरणीय सारस्य कवि चकोटी ओम शिक्षा दीक्षा दाता आचार्य भगवान श्री वो सरोज गुरुदेव की बोले अनंत श्री माता की जय, आर्य का संग की जय। संत महावीर स्वामी के अनुयायी महावीर स्वामी के सभी भक्तों को ध्यान त्रयोदशी में बहुत सारी बधाई हो। आज आप सभी ध्यान त्रयोदशी के पूर्व बेला में आज पावापुरी नगरी महावीर स्वामी के समुद्रण में उपस्थित हैं और कल ये समुद्रण का विघटन होने वाला है। सुना है कि मनोज भैया कह रहे थे कि चले बाहर चले ये कुछ सत्य है। कभी महावीर स्वामी समुद्रण में बैठते थे तो भक्तिगण समुद्रण में रहते थे और जब महावीर स्वामी समुद्रण को छोड़ करके पावन नगरी में पहुंचे, ध्यान योग निरोध करने लगे, फिर भक्तों ने पीछा नहीं छोड़ा। ये सभी वक्त कुछ ऐसे थे थे हवा होना, कुछ ऐसे थे समझ में हवा होना, समझे हवा होना मतलब फूटे घड़े के समान। हवा होना कुछ ऐसे थे जो कह रहे थे महावीर स्वामी ने समुद्र छोड़ दिया, अपन कहाँ जाएंगे। तो क्या वहीं से वापस अपने स्थान को चले गए। उनके वो टूटे गले के समान थे तो क्या करने लगे, समुद्र विघटन होने लगा, महावीर स्वामी चले गए तो सारे लोग बटोरने लगे, समुद्र की सामग्री को बटोरने लगे कि हम अपने घर ले जाए। ऐसे थे और कुछ लोग इतने अच्छे थे कि हमारे भगवान चाहे युग निरोध करते हैं, हम ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे, हम तो वहाँ पावापुर नगरी चलेंगे और वहाँ जाकर के देखेंगे कि कैसे युग निरोध किया। तो वो सब कहाँ पहुँचे, पावापुर। हम देखे थे समझ जाना आना कि नहीं आना। तो वस्तुतः ध्यान त्रयोदशी जिसे हमने और आपने नाम दे दिया है धन त्रयोदशी। किसने दिया नाम, हवा भगना। किसने दिया, जिन्हें मात्र धन से प्रयोजन था कि महाराज भगवान चले गए, अब समुद्र की विभूति कौन लेगा, तो लोगों ने उठाई और अपने घर ले गए। उनके लिए तो कल धन त्रयोदशी है। किसके लिए,
किनके लिए? वो ऐसे लोगों के लिए कल धनत्रयोदशी है। वस्तुतः यदि अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो ये ध्यान त्रयोदशी है। इस ध्यान त्रयोदशी के दिन बाहर की सफाई नहीं होती। कितने दिन से चल रही है? 2 महीने हो गए, 1.5 महीने हो गया। अभी से बाहर की सफाई चल रही, घर की, ऑफिस की, है ना? क्योंकि ऑफिस में लक्ष्मी तभी वास करेगी जब सफाई होगी। घर में लक्ष्मी तभी वास करेगी, व्यवहार करेगी, जब घर में सफाई होगी। ठीक है, समझे? घर में लक्ष्मी को वास करेगी जब घर में सफाई होगी। ऑफिस में लक्ष्मी वास कब करेगी? जब ऑफिस की सफाई होगी। लेकिन आप बताओ, आपके अंदर लक्ष्मी वास कब करेगी? जब आपके अंदर की सफाई होगी। अभी तो सिर्फ बाहर की सफाई अभियान जारी। कब तक? 25 तारीख तक, 24 तारीख तक, जब तक दीपावली की पूजा ना हो जाए, उसकी 1 घंटे पूर्व तक क्या लगेगा? सफाई अभियान। लेकिन आचार्य मेरे अध्यात्म दृष्टि से, आगम दृष्टि से 3 दिन सिर्फ अपने अंदर की सफाई कर लो, तो तुम्हारे यहाँ पर लक्ष्मी तो रहेगी ही रहेगी। इसलिए देखो, विधान पढ़ने वाले हैं कौन सा? हम पावापुर में और पावापुर नगरी में 30 सितंबर को पहले जो सोमेश शिखर जी से मोक्ष गए, सबसे ज्यादा कर्म की निर्जरा कहाँ होती है? क्योंकि एक साथ 20 तीर्थंकर और अनंत सिद्ध कहाँ से हुए? सोमेश शिखर जी से। तो हम ऐसा नहीं कर रहे कि पहले महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव और सिर्फ 24 तीर्थंकर को ला रहे हैं। ये कौन सी बुद्धि है? कौन सी बुद्धि? इनका है, लेकिन शेष भी तो है। शेष भी तो हमारे ही तीर्थंकर हैं, जिनके शासन काल में जी रहे हैं। उनको हम चढ़ाएंगे और निर्वाण महोत्सव मनाने वाले। लेकिन उसके पूर्व हम सोमेश शिखर जी को यही से अर्घ समर्पित करेंगे और सिर्फ 1 घंटे वही अनुभूति करेंगे कि हम सोमेश शिखर में ही हैं। देखो, पूजा कितने लोग करते? सभी करते। और सभी लोग यदि एक सामूहिक पूजन कर लोगे तो क्या होगा? कोई हानि हो जाएगी? हानि नहीं होगी, लाभ ही लाभ है। कल ध्यान त्रयोदशी है और यदि विधान करोगे तो उपयोग लगेगा। क्योंकि आज के समय में यदि कोई हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठ जाए और सोचे कि हम यहाँ से सोमेश शिखर जी की पूरी वंदना कर लें, हो सब तो उपयोग भटक सकता है। कोई व्यक्ति आकर के कुछ कहे, भटक सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति स्वयं पढ़े तो हम गारंटी से कहते हैं उस विधान को पढ़ते पढ़ते उपयोग नहीं भटकेगा। उस विधान को पढ़ते पढ़ते आपको वो 2 चरण कमल सुंदर सुंदर से दिखेंगे और इतना समय लगेगा उस विधान में कि आपकी परीक्षा करोगे और बस देख पाओगे और इतने में आगे आ गए और फिर आप लोग बहुत जल्दी कर, तो ये बहुत जल्दी से विधान हो जाएगा। सिर्फ 24 आवर्स। तो करना ही नहीं करना, करना है नहीं करना।
नहीं करोगे, नहीं करोगे, ऐसा मेरे चलो अच्छी बात। देखो हमें भोजन तो करना है, देखो जितने लोग आ जाए एक साथ यदि एक थाली में भोजन करेंगे तो बड़ा आनंद आता है। और समोसरण की यही विशेषता होती है कि हम एक साथ मिलकर के बैठ करके भोजन करें, एक साथ महावीर स्वामी को देखें और ध्यान करें। देखो 3 दिन त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, ये 3 दिन बहुत शुभ दिन है। बताइए कौन सा नक्षत्र था जिस नक्षत्र में महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति किया, योग निरोध किया? बोल तो रहे, सही बोल रहे लेकिन वही बोल रहे हो। स्वाति नक्षत्र, जिस दिन महावीर स्वामी 2550 वर्ष पूर्व मोक्ष गए थे, उस क्षण उस समय जो नक्षत्र था वह आगे आने वाली दीपावली में भी वही नक्षत्र होगा। जैसे कल से लेकर के आपको जो भी समय दीपावली का है उन सभी समय में सिर्फ एक ही नक्षत्र चलेगा, तो कौन सा? स्वाति नक्षत्र। और ये स्वाति नक्षत्र बड़ा शुभ माना गया। और जब भी दीपावली आएगी, चाहे वो 24 में आए, 30 में आए, 25 में आए, 27 को कभी भी आए, तब भी स्वाति नक्षत्र में ही दीपावली आएगी। ये बड़ा 27 नक्षत्र होते, और 27 नक्षत्रों में से सबसे अच्छा नक्षत्र कौन सा मानते? स्वाति। कहने को कृष्ण पक्ष का भी है, पर स्वाति, इस स्वाति नक्षत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण नक्षत्र है। इस नक्षत्र में की गई प्रभु की आराधना बहु फलदायी है। इस नक्षत्र में की गई आत्म साधना बहु फलदायी। इस नक्षत्र में किया गया ध्यान बहुत फल को देने वाला होता है। आप समझ जाना, बहुत सारा जितना हम एक वर्ष में पूजाएं करके फल प्राप्त करते हैं, ऐसा ही फल 3 दिन में करके फल प्राप्त करते। लेकिन आप लोग क्यों नहीं करते फल प्राप्त? क्योंकि आप सिर्फ बाहर में लगे रहते, बाहर की सफाई, बाहर की लाइटिंग, अंदर के लिए कुछ भी नहीं करते, तो फल भी प्राप्त नहीं कर पाते। वस्तुतः ये 3 दिन तो सिर्फ अपने लिए, निज के लिए, निज कार्य वसात, निज कार्य को करने के लिए शुभ दिन आए। परसों चतुर्दशी है, और चतुर्दशी के दिन जो भी आराधना होगी उसके बाद चातुर्मास का निष्ठापन भी चतुर्दशी को होगा, है ना? क्योंकि जब भगवान का समोसरण का वितरण हो ही गया है, वीर शासन जयंती आई थी तो चतुर्मास धारण कर लिया था। अब महावीर स्वामी का समोसरण का वितरण हो रहा, तो अब क्या करना पड़ेगा? चतुर्मास का निष्ठापन भी करना पड़ेगा, क्योंकि महावीर स्वामी के पथ पर तो चलना है, और चलना है तो अपन को भी क्या करना पड़ता है? निष्ठापन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यही जमेगा, भगवान चले गए तो क्या हुआ? हम भी जमेगा नहीं, हवा भरना नहीं, निष्ठापन करो। जैसे ना आप सोचो कि नहीं हम तो पूजा यही करते थे, यही करेंगे, नहीं, तुम भी निष्ठापन कर लो, क्योंकि स्थान चेंज होने से भावों में परिवर्तन भी बहुत अच्छा होता है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो हमें कल से ध्यान रखना, और हम समय का विशेष ध्यान रखने वाले
9 बजे आप अपने 9 बजे और यदि जल्दी हो गया तो 8:30 बजे अपने घर से अभिषेक करो और कल पूरे थाली बाहर पूजन की। यहाँ से अभिषेक हुआ और सीधे बैठ जाओ। बस एक साथ बड़ी आनंद की अनुभूति होगी। कल की पूजा में सिर्फ अर्घ चढ़ेंगे, सारी पूजा में देव शास्त्रों का भी अर्घ लेंगे पर और 24 दिसंबर की पूजा हो जाएगी। समय शिखर जी की पूजन हो जाएगी, उसमें भी 24 दिसंबर के अर्घ है तो 24 दिसंबर की पूजा 1 घंटे में अच्छे से विराम करके पूजा समाप्त करके 30 मिनट का प्रवचन लेंगे और आपको जल्दी से कह देंगे जाओ घर की सफाई करो, अंदर की बहुत हो गई। क्या जब यहाँ की हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? अब घर की सफाई करो, अंदर की सफाई हो जाएगी तो घर की तो हो ही जाएगी। इसलिए कल ठीक थी कितने बजे? 6:30। आप सब आ जाना, अभिषेक जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी बाहर, ठीक है? जितनी अभिषेक कल यही होगा, बाहर नहीं होगा, क्योंकि ये परिसर एक ही परिसर है और ये अपना पावापुर नगरी और महावीर स्वामी का संवत्सर एक ही परिसर है, एक ही परिधि है, इसलिए वहां अभिषेक नहीं करेंगे, सीधे अभिषेक किए और वहां बैठ के कुछ लोग भगवान का प्रक्षालन करेंगे। फिर उसके बाद कुछ लोग 2-4 लोग होंगे जो सामग्री उठाएंगे, घर ले जाएंगे और कुछ लोग होंगे एक साथ व्यवहार करके अपन भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो ये बात की आपके लिए कल विशेष आपको बताने वाले हैं कि आपके जो ऑफिस, आपका घर, आपका परिवार, घर में क्या लिखना चाहिए, कौन सा मंत्र लिखने चाहिए, क्योंकि हमें एक साथ 4 अनुष्ठान मनाना है। सबसे पहला महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव और दूसरा में गौतम स्वामी का केवल ज्ञान महोत्सव और तीसरा राम का आगमन महोत्सव। अयोध्या में राम कब आए थे? दीपावली के दिन, जिस समय गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ उसी क्षण राम अयोध्या में आगमन हुआ 14 वर्ष बाद। और इसी के साथ चौथा है जो वो है आचार्य मोहन सिंह विवाह सागर जी महाराज का जन्मोत्सव। एक साथ 4 चीजें मिली। सबसे पहला निर्माण नहीं, और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हैं? निर्माण करने की निर्माण कर रहे हैं। तो हमें निर्वाण महोत्सव, ठीक है। दूसरा गौतम स्वामी का केवल ज्ञान महोत्सव, ठीक है। तीसरा विरागी राम का आगमन महोत्सव अयोध्या नगरी। तो हमें कल पावापुरी में ही, पावापुर नगरी में ही अयोध्या को देखना, ठीक है। और फिर चौथा आचार्य मोहन का जन्मोत्सव। उसी दिन महावीर स्वामी छोड़ के चले गए तो कोई आ गया था। महावीर स्वामी छोड़ के चले गए तो गुरुदेव का जन्म। तो हमें ये एक साथ चारों चीज मनानी है और ये भी जानना है कि जब हम कोई भी चीज लिखते, क्योंकि कल सब लोग अपने घरों में क्या करेंगे? परसों 24 को मनाने वाले हो ना। वस्तुतः मैं आपको ये भी बता दूं, जैन दर्शन में, जिनागम में, श्रावण दर्शन में ये दीपावली महापर्व विश्व के सभी संप्रदाय में मनाने जाने वाला पर्व है। सभी अपने अपने उद्देश्य को लेकर के, कोई कहते हैं हमारे इसलिए मनाया जाता, कोई कहता है कि समुद्र में से लक्ष्मी निकली थी तो लक्ष्मी की पूजा करने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि राम का आगमन हुआ था, तो बिल्कुल सत्य है ये।
ये तो हमारे यहाँ भी है। वस्तुतः हम इसलिए कब मनाते? संध्या सुबह में निर्वाण महोत्सव और संध्या कालीन सत्र में जो ऑफिस की घर की पूजा भी कब होती? जब गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, उस उपलक्ष्य में हम केवल ज्ञान के स्वरूप 16, 21, 108, 1008 दीपक प्रज्वलित करते हैं। आप कह रहे हो कि हम तो 24 को कर रहे, बहुत अच्छी बात, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी इच्छा। आपको कौन समझाए? वस्तुतः राम का आगमन भी अमावस्या के दिन हुआ था। तो जो कहते हैं वो राम अयोध्या में आए, इसलिए राम जब अयोध्या में आए तो क्या हुआ? अयोध्या वासियों ने अपने द्वार पर क्या लगाए थे? दीपक लगाए थे, तोरण लगाए थे। तो हम सब ने भी क्या किया? वही किया। तो लेकिन वस्तुतः कब है? अमावस्या 25 तारीख। और जब 25 तारीख को गोधूली कोयला में क्या हुआ था? केवल ज्ञान हुआ था। उसी क्षण में घर में, सबसे पहले मंदिर में ऐसा होता है। घर की पूजा कब होती है? जब पहले सुबह निर्वाण महोत्सव कर लो, शाम को सामूहिक रूप से बैठ करके, मैंने जो देखा है 3 बजे का मंदिर में समय दिया जाता है। 3 बजे सभी लोग आ जाना, एक साथ बैठ करके केवल ज्ञान महोत्सव की पूजा करेंगे। फिर अपने घर पर जाकर के दीपक जलाएंगे। पहले सामूहिक दीपक मंदिर में जलते, लेकिन अब व्यक्तियों के पास समय नहीं है तो क्या करते? सुबह पहले महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव, उसकी जस्ट बाद केवल ज्ञान गौतम स्वामी की पूजा करके केवल ज्ञान महोत्सव मना करके घर चले जाते। प्रत्येक प्रथा को घरों में पूजन कर लेते। तो आप जब करना चाहो अपनी इच्छा, और यदि हमारी इच्छा से करो तो 25 को करो, और यदि आप 24 को करते हैं तो एक काम करना, 25 को ओरिजिनल दीपावली के दिन हम सभी पावापुर नगरी में शाम को 5:30 बजे बैठ के तो केवल ज्ञान की पूजा कर सकते कि नहीं? गौतम स्वामी कर सकते, पर कब? जब समय से आओगे तब। कब? समय से आओगे तब, क्योंकि फिर रात में द्रव्य तो नहीं चढ़ा देना, इसलिए। और यदि लेट आओगे तो सिर्फ दीपक से पूजा होगी। कैसी होगी? यदि लेट आओगे तो सिर्फ दीपक से पूजा होगी। यदि समय से आओगे तो अपने अष्ट द्रव्य से पूजन कर पाओगे। तो ये विशेष ध्यान रखें कि कैसे करना, क्योंकि उस दिन जरूर से जरूर करना ही चाहिए। ठीक है? और इसके लिए विशेष क्या बता रहे थे आपके लिए? यंत्र बनाते। सबसे पहले तो श्री श्रीम 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 शब्द लिखते हैं। आप लोग क्या करते हैं? अपने बही खाते श्रीम श्रीम लिखते हैं। एक और गौतम स्वामी का जब यंत्र बनाते हो केवल ज्ञान का स्वरूप, तो क्या लिखते? 24 5 3 2 लिखते, सही लिखते 24 5 3 2। इसके बाद एक और बनाते हैं। किसका बनाते हैं? नहीं पता। हम इसको बहुत कल होता है कि आज बता देंगे ना, तो कल आप आओगे, इसलिए हम कल आप आओगे नहीं तो आज बताने वाले भी नहीं है। कल ही आपको पासपोर्ट देने वाले हैं, कैसे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब चीज कल बताएंगे। बस आज बता दिया। अब आपको एक चीज और, सामायिक पाठ चला। क्या चला? सामायिक पाठ चला। और सामायिक पाठ में वही है जो कल हम करने जा रहे हैं। कल ध्यान त्रयोदशी है और इस सामायिक पाठ में सिर्फ
ध्यान 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 ध्यान। कल हमें इस ध्यान के माध्यम से महावीर स्वामी के चरण तम देव मां शरणं प्रपद्ये, मैं उन देवादिदेव महावीर स्वामी के चरण शरण को प्राप्त हो रहा हूँ। ठीक है, कौन से जो जैसे ना अग्नि देखी, अग्नि क्या करती है, वृक्षों को जलाती, वृक्षों के समुदाय को जलाती। तो ऐसी महावीर स्वामी के जो चरण कमल हैं कैसे हैं, मान को, काम को, विकार को, मूर्छा को, विषाद को, निद्रा को, भय को, सुख को और सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने, जलाने वाले नहीं, दूर करने वाले ऐसे महावीर स्वामी की पावापुर नगरी में जो आएगा उसकी चिंताएं दूर हो जाएगी, सुख दूर हो जाएगा, भय दूर हो जाएगा, निद्रा जैसे नींद आ रही है, राक्षस प्रवृत्ति वो भी दूर हो जाएगी, विषाद, मूर्छा, आलस सब कुछ क्या हुआ, पलायन कर जाएगा। तो फिर हम कल चलेंगे कहाँ, लेकिन आज काबू कर लो। एक तो पढ़ लो और ना स्वाध्याय में विलंब हो जाएगा तो माँ जलवाड़ी पूरा पूरा आशीर्वाद नहीं देगी, है ना। पूरा आशीर्वाद कब देगी, जब उसका आदर करेंगे। एनम छदा मन मथा मान मूर्छा विषाद निद्रा भय शोक चिंता छतो न लेने करो प्रपंचसा तम निर्मातम शरणं प्रपद्ये मदमान मूर्छा। पढ़ो ना, उठने लगी मदमान मूर्छा विषाद निद्रा भय शोक चिंता छतो न लेते वितरो प्रपंच तम देवमाकं शरणं प्रपद्ये। देखो अर्थ मैंने पहले बताया तो आपको याद आ गया, 75% अर्थ तो समझ में आ गया होगा। तो चलते देख लेते हैं। अन्न लेना किसका नाम है, अन्न लेना मतलब अग्नि के द्वारा, रामेण महावीरेण महावीर के द्वारा, रामेण राम के द्वारा और अन्न लेना अग्नि के द्वारा, तरु मतलब वृक्ष का, प्रपंच समूह, तरु प्रपंच वृक्षों का समूह, अग्नि के द्वारा वृक्षों का समूह, सदा छो एवं समान अर्थात अग्नि के द्वारा वृक्षों का समूह जला दिया गया है या जला दिया जाता, जैसे अग्नि के द्वारा वृक्षों के समूह को जला दिया जाता, वैसे ही क्या एन मतलब जिसके द्वारा, ये भी ना चतुर्थी विभक्ति है ना, एन प्रत्या एन राम है प्रत्या, ठीक है, एन जिसके द्वारा मनमथा मान मूर्छा विषाद निद्रा भय शोक चिंता, अर्थात जिसके द्वारा काम, मनमत मतलब काम और मान मतलब मान, मूर्छा विषाद निद्रा भय शोक चिंता छता
चिंतादि सदा मतलब क्षय को प्राप्त हो चुके हैं। मैं तम उन अहम तम आप्तदेवं शरणं प्रपद्ये, मैं उन आप्तदेव की शरण को प्राप्त होता हूँ। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया है, क्योंकि कल वहाँ पर महावीर स्वामी के द्वय चरण ही मिलेंगे। जो उन द्वय चरणों को अपने पास रख लेगा तो आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की दृष्टि से, अमित गति स्वामी के कथन के अनुरूप उसके काम, मान, मूर्छा, विषाद, निद्रा, भय, शोक, चिंता आदि, अब आदि जो जो रोग शोक जो भी, ये सारे दोष क्या हो जाएंगे? क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे महावीर स्वामी के पास जितने भी, क्योंकि 12 में गुण स्नान 13 में आए, 13 से भी 14 में भी पहुंचे और फिर गुण स्थाना 3 हो गए। तो हम सभी भी यदि ध्यान करेंगे तो एक ना एक दिन हम भी वैसे ही हो जाएंगे। तो क्या करोगे? कल धन बटोरोगे कि ध्यान करोगे? धन तो नहीं बटोरोगे। अच्छा, वो आ जाएगा कि ऐसे बीच में, ध्यान के बीच में आंख खोल खोल के देखोगे तो क्या आएगी? देवी आएगी। और सही बात कर रहे अंकल, एक बहुत अच्छी बात बता रहे। क्या हुआ, मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि तुम गंगा जी का पाठ करो, देवी आती है। मैंने ये भी कहा था कि इस समय नहीं आती देवी, सिर्फ मदद करने तो आ जाए। तो लेकिन क्या करने लगे? मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं अपनी बात बता रही, आपकी बुरा नहीं कर रही थी। मैंने कहा देखो तो सही, ऐसा होता कि देवी आती भी मैं ही बोल रही कि देवी नहीं आती, बस तो करते हैं। वो भी क्या करते? जाप करते। और इतनी जाप तो हो गई, अब तो मेरा काम हो जाना चाहिए। तो क्या करते? चुपके से थोड़ी सी आँख क्या करते? चुपके से थोड़ी सी आँख खोल के देख लेते, अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं करना, काम तो हो जाएगा। श्रद्धा रखना। महावीर स्वामी ने योग निरुद्ध किया, पर उन्होंने आँख नहीं खोली। जब तक आँख खोली तो उन्होंने उपदेश दिया, और जब आँख बंद की तो सिर्फ निज को ही देखा। देखो ये आँख खुली कब? अच्छा देखो, भगवान की आँख खुली क्या? खुली तो नहीं। क्यों नहीं खुली? क्यों नहीं खुली? नहीं, अब तो मैं ना, देखो भगवान के दर्शन किसने किए? सबने किए ना। सबके सामने तो बोलो ना, हमने किया, हमने किए ना। अब हमारा आंसर सही बताना, भगवान की आंखें खुली क्या? नहीं। क्यों नहीं खुली? खुलने के बाद कोई अच्छी चीज खाएंगे। गलत है। चलो और कोई दूसरा आंसर, बाबा पीछे चेयर पे बैठे। हाँ, भगवान की आंखें क्यों नहीं खुली? वो तो ठीक होती है, हमने भी माना। अच्छा, निजात में ये भी पता। और क्यों? किसी और का ध्यान नहीं था। अच्छा, किसी और का ध्यान नहीं। ठीक है, आपकी भी मानी। उन्होंने सब कुछ देख लिया, कुछ और देखा। हमने सब देख लिया, कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। ये भी सही है। और कुछ देखो, दर्शन तो रोज कर रहे हैं ना, प्रतिदिन कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर वो चीज नहीं आ रही है। देखो 18 दोषों में है जिनके पास राग द्वेष नहीं है। ये आँख क्यों उनकी नासाफ है? क्योंकि जहाँ राग होता है वहाँ पर आँख खुलती है, और जहाँ पर द्वेष होता है वहाँ पर आँख बंद हो जाती है। जिनको ना तो राग है और ना द्वेष है, वो क्या आँख
खोले और आंख बंद करें, बताओ। नासाक्र दृष्टि इसलिए है क्योंकि हमारे भगवान राग द्वेष से रहित हैं, क्योंकि नासाक्र दृष्टि होती है, ये तो पता है। पर क्यों किए हैं? क्योंकि राग द्वेष से रहित हैं। और हम और आप कैसे हैं? रागी और द्वेषी हैं। तो प्रति समय क्या हो रही? यूं हो रही, पलक झपक रही है। क्यों? क्योंकि राग और द्वेष का प्रतीक यही आंखें होती हैं कि जहां पर राग होगा तो आंखें खुल जाएंगी, और जहां द्वेष होगा तो आंखें ऑटोमेटिक होगा। तो यहाँ पर हमने भगवान को देखा और ऐसे देव को अपने हृदय में विराजमान किया। तो कल राग द्वेष से रहित होकर के द्वय शरण अपने हृदय में, और वहां बैठकर के कल हम चरणों चरणों पर चलेंगे। कल हम सिर्फ चरण चरण पर चलेंगे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जितने भी स्रोत पढ़े, बड़े बड़े, चाहे समंत्रभद्र स्वामी को पढ़ो, चाहे पूज्यपाद को पढ़ो, चाहे अमृत गति को पढ़ो, किसी भी आचार्य को पढ़ो, चाहे मानतों स्वामी को, चाहे कुंवर चंद आचार्य को, चाहे धनंजय कवि को, किसी को भी पढ़ो, सबकी बात जब भी आती तो सभी आचार्य गण सबसे पहले यदि उपयोग को एकत्र करते हैं तो वह सब चरणों पर। और जितना आज हम भगवान को देख रहे थे, हमने क्या देखा है भगवान में? सही बात है। आप लोगों ने तो अपने नैल्सों की बहुत सफाई कर दी है। हम दर्शन कर रहे थे, मेरी सिर्फ दृष्टि में मुझे एक तो चरण देख रही हूँ, तो लेकिन आज दृष्टि कहाँ चली गई? हाथ पे चली गई और पैर पे भी चली गई, अच्छे से चली गई हाथ पे भी। तो क्या देखा? हमारे हाथ गंदे हो जाते तो हम क्या कर लेते? घर की सफाई सबने कर दी, और तुम सबने क्या किया? भगवान को छू के पकड़ पकड़ के क्या कर दिया? अपने हाथ की गंदगी कहाँ लगा दी? चरणों में लगा दी। लगाई ना? किसने लगाई? लगाई ना? तो साफ कौन करेगा? मुझे पता कौन करेगा? आप ही करोगे ना। भगवान को तो रागी दोष से ही नहीं है ना, कुछ देर से कुछ है, और ये तो प्रतिबिंब है, तो आपने लगाई, ये तो अलग देर में नहीं है, ये मतलब पाषाण है, यहाँ पर लगाई तो साफ कौन करेगा? आज आप देखो अच्छे से, सब लोग देखना अच्छे से, जैसे ना आपके हाथ हो जाते हैं लेट, वैसे भगवान के चरण के नस और हाथ के नस सेम हो जाए। ठीक है? तो अब कैसे करना है हमसे पूछ लेना, और ठीक सोले में व्यवस्थित प्रक्षाल के समय अच्छे से कर देना। अंदर की सफाई की, यहाँ की सफाई रखोगे तो आपके अंदर में केवल क्या पूरी लक्ष्मी आ जाएगी। घर पे तो क्या करते हैं? क्यों सफाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ भी पूरा ध्यान रखना है। तो आज हम यही बताने वाले, सफाई अभियान चल रहा है घर में, तो आज मंदिर में जिनेंद्र भगवान को बहुत अच्छे से, ठीक है ना, कैसे शरण छूना चाहिए ना, चरण छूना चाहिए भगवान के, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊर्जा भी कहते क्या होती? चरण। तो कैसे छूना चाहिए? ऐसे नहीं, माना कि चरण ऐसे किए, बस पहले हाथ हैंड साफ करो, अंगूठी से क्लीन करो, फिर क्या करो? ऐसे छू लो, क्योंकि ये तो चरण कैसे होते हैं? जैसे वायर में करंट आना ना, कैसे होते हैं? जैसे वायर में करंट आना, तो उसको हम पकड़े नहीं, क्या करो? स्पर्श किया ना, वो पूरी ऊर्जा आपके अंदर वो करंट आया और आपने ऊर्जा ली। ठीक है? ऐसे करना और व्यवस्थित करना, तो बहुत सारा पुण्य का संचय होगा। ये दृष्टि किसी की नहीं जाएगी। हम ही है एक ऐसे जो बार बार ये चीजें छोटी छोटी देखे पुरानी मन साफ कर देना। ठीक है? चलिए, तो आज हमें इतना सारा, आज एक काम
कल आगे लेंगे कौन से चरण है, तो कल हम सिर्फ 24 चरण देखेंगे। और सबको याद रखना कौन से भगवान के सबसे छोटे चरण किसके हैं? सबसे छोटे महावीर स्वामी के। समय शिखरजी में भी देख लो पावर सबसे छोटे चरण महावीर स्वामी और सबसे बड़े आदिनाथ के। तो कल हमें उन 24 विधान करने में सारे चरण ही चरण देखना, किसके काले हैं किसके गोरे हैं, सीधे सीधे नहीं है, किसकी काले हैं किसकी गोरे हैं। और हम धन्य त्रयोदशी को ध्यान त्रयोदशी के दिन अपने आप को धन्य करें। ओम नमः। अच्छा पुनः बुलाना पड़ता चेष्टा हो गई हो तो इस जिनालय में निवास करने वाले देवाधिदेव मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें,